अपने आप को राजनीति की लैला कहने वाले लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कल उत्तर प्रदेश में बड़ा हमला हुआ। असदुद्दीन ओवैसी हापुड़ में अपने पार्टी प्रत्याशी के जनसभा को संबोधित करने के बाद, पार्टी प्रचार करने के बाद वे अपनी गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन तभी एक छिजारसी टोल प्लाजा पर उनके ऊपर दो हमलावरों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। सबसे पहले एक हमलावर आता है, वो गोलियां चलाता है। गोलियां सबसे पहले कार के नीचे हिस्से में पड़ती हैं, जिसके बाद में जो गाड़ी ड्राइवर होता है वो गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तभी एक और से धमाके की आवाज आती है और एक और गोली चल जाती है, जिसके बाद में कार का जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और उसी दौरान हमलावर भी दौड़ने लगता है। हमलावर एकदम से गिर पड़ता है, उसका पैर डगमगा जाता है, वो गिरता है और कार का पहिया उसके पैर पर से निकलकर आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी आता है एक और हमलावर सफेद शर्ट में, फिर वो भी ताबड़तोड़ 2-4 गोलियां चलाता है और बताया जा रहा है चश्मदीद गवाहों के द्वारा कि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी के ऊपर 8 से 9 राउंड फायर किए गए। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी की कार का जो ड्राइवर होता है गाड़ी को बिना रोके पंचर गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ब्रिज के ऊपर रोकता है, जिसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी दूसरी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मीडिया में आती है, तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उस पूरी जगह की शिनाख्त करने लगती है और जो हमलावर थे जब वो वहां से भाग जाते हैं तो उनके हाथ से जो देशी कट्टा, जिसको अवैध बताया जा रहा है, वहां पर उसको छोड़ जाते हैं, जिसको बाद में पुलिस जब्त कर लेती है और एक आरोपी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेती है और दूसरा आरोपी वहां से भाग निकलता है, लेकिन बाद में वो भी थाने में पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। इन दोनों ही हमलावरों के बारे में लगातार पुलिस ये बता रही है, पूछताछ के बाद में ये बताया गया कि ये दोनों हमलावर लगातार असदुद्दीन ओवैसी के तमाम कार्यक्रमों की रेकी कर रहे थे, बहुत ज्यादा तफ्तीश कर रहे थे और बहुत दिनों से उनकी तमाम गतिविधियों को लेकर ध्यान रख रहे थे। और उन्होंने मौका पाते ही आज उन्होंने देखा है कि छिजारसी पेट्रोल पंप के यहां से, छिजारसी टोल प्लाजा के यहां से असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी यहां से निकलेगी, तभी उन दोनों हमलावरों ने यहां पर गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। इस घटना के बाद में असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मेरे तमाम दुश्मन हैं, न जाने किस दुश्मन ने मेरे ऊपर ये हमला किया होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आयोग के द्वारा यहां पर आचार संहिता लगाई गई है और आचार संहिता होने के बावजूद पुलिस प्रशासन यहां पर इस पूरे राज्य में मुस्तैद है, फिर भी इस प्रकार के हमले, वो भी एक लोकसभा सांसद के ऊपर हो जाना, यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से चौपट है। और यह सिर्फ अभी नहीं, यह पूरे 5 साल के अंदर का चौपट है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी तो ये भी कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा नहीं लूंगा। हालांकि अभी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि गृह मंत्रालय के द्वारा उनको Z+ सुरक्षा दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार के द्वारा पुलिस जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जांच चल रही है कि आखिर ये जो दोनों हमलावर थे, कहीं इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड तो नहीं था, आखिर हमले की साजिश क्या थी और हमले की वजह क्या थी। तो देखना होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ है और इस हमले की घटना के विरोध में हैदराबाद में भी उनके जो समर्थक होते हैं वो रात को ही बाजारों में निकल आते हैं और बाजार बंद करवाते हैं जबरदस्ती। और इसका जो इस पूरे हमले का जो विरोध है वो उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, वहीं हैदराबाद में भी देखा गया। तो देखना होगा ये जो सियासत की जो गर्मी है वो कहां तक पहुंचती है और इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था और इन दोनों आरोपी के जब पूरी पूछताछ हो जाएगी उसके बाद में क्या निकलता है। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे बिग हेडलाइन।